रिसेंटली सोशल मीडिया में काफी वीडियोस देखने को मिल रही हैं जहां पे ऐसा दिख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर अटैक किया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हमें ये चीज अश्योर करनी चाहिए कि क्या ये रियलिटी में इसी टाइम की बांग्लादेश की वीडियो है, क्योंकि और एक आइसोलेटेड वीडियो को उठा के शो किया जा रहा है। जो भी अटैक बांग्लादेश में किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, उसको एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज क्रिटिसाइजिंग। पर इसके साथ ही साथ में ये भी देखना जरूरी है कि क्या जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं अभी की प्रेजेंट वीडियोस हैं या फेक वीडियो, उसको प्रेजेंट दिखा के वो शो किया जा रहा है। देयरफॉर बी वेरी कॉशियस व्हाइल वाचिंग these videos. अब कमिंग टू द टॉपिक, फॉर एग्जांपल रिसेंटली देयर हैज बीन a न्यूज क्या है, दैट राइज ऑफ एंटी हिंदू वायलेंस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटी हिंदू वायलेंस बढ़ रही है। When the protest against Sheikh Hasina was going on, इस प्रोटेस्ट के टाइम के ऊपर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, आप ऐसा लगा लो या इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज दे वर कलेक्टिवली अगेंस्ट द रूल, जैसे आप कह सकते डिक्टेटरशिप रूल ऑफ शेख हसीना जो पिछले 15 साल से चल रहा है। लेकिन ऐसा एकदम क्या हो गया कि अब माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होने लगे हैं। कुछ वीडियोज आ रही है टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो चलो फेक वीडियोस है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ तो हो ही रहा थोड़ा बहुत। अगर बहुत ज्यादा अटैक हुए होते या काफी हद तक अटैक हुए थे तो इंडियन गवर्नमेंट, आई कैन एश्योर यू फ्रेंड्स, विल नेवर कीप क्वाइट। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया होता हमारी सरकार ने भी। Therefore, but there are certain attacks which are definitely taking place, and we Indians are very much concerned about our own people who are there. अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नॉट ओनली कि इसका जो अटैक हो रहे हैं इसका पूरे का पूरा बांग्लादेश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर अटैक हो रहा है हमारी माइनॉरिटीज के ऊपर, अटैक हो रहा है, क्या हम उनको हिंदुस्तान में ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो पॉजिटिव्स उसके क्या होंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होने वाला है। नॉट ओनली द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, एंड व्हाट कैन बी अ बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज। किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, व्हाट कैन बी अ बेटर सोल्यूशन टू दैट। तो देयरफॉर इट इज अ टॉपिक जो हम मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में कवर करने वाले हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जाएगा। आपके देखो, व्हाट आवर सोल ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू एन आइडिया so that you can develop your own mind। हाँ यार, ऐसे हो सकता है, ऐसा भी सोल्यूशन किया जा सकता है, ये भी सोल्यूशन किया जा सकता है। और जब आप यूपीएससी में हो, जब माइनॉरिटीज में आप कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई सोशल इश्यूज का टॉपिक है, तब इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हो, आप अपनी बातों को बड़े फैक्चुअल पॉइंट्स के थ्रू अगर रख पाओगे, दैट विल कंपैरेटिवली बी अ वेरी गुड। तो अभी कमिंग टू द टॉपिक, द राइज ऑफ द एंटी हिंदू वायलेंस दैट इज टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश। इसके खिलाफ अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं। We would also be covering those aspects. So before we come to this, a very important announcement is there. The 78th Independence Day, Muluka is bringing 78 hours of flash sale. 12 अगस्त से लेके sale will be till 15th of August on IS UPSC ISGS Foundation batch, ऑनलाइन बैचेस के लिए, ऑफलाइन बैचेस के लिए। अभी दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20% दैट वी आर बेसिकली बीइंग प्रोवाइडिंग फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस जो दूसरी जगह पे चल रही हैं। अगर किस और 20% का डिस्काउंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस बैच में ज्वाइन करना है तो आप ऑफिशियल नंबर 9910133084 इसके ऊपर आप कॉल करिए। कोई भी इंक्वायरी है आपको वो अच्छे तरीके से डील करी जाएगी। The course prelims plus mains plus interview is a very comprehensive course जिसमें आपको NCERT क्लासेस है, आपकी GS की क्लासेस करवाई जाएंगी, डेली प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, डेली आंसर राइटिंग आपको साथ में करवाई जाएगी। अलॉन्ग विद दैट फॉर एग्जांपल पर्सनल मेंटरशिप है, रेगुलर टेस्ट आपके होते रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर क्लासेस इज देयर। So it's a very carefully designed course that has been made at Muluka IS so that you can definitely be in a position to achieve success in 1 year. तो जल्दी से इस नंबर के ऊपर कॉल करिए, कोई भी आपकी इंक्वायरी है वो डील करिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कहा जाता है कि फ्रॉम द टाइम आफ्टर द फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट approximately 205 attacks have definitely been taken on the minorities। ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ अ कंसर्न है, बिकॉज एवरी कंट्री का, अगर एशिया की जब बात करते हैं, दे हैव माइनॉरिटीज।
अगर ऐसे एक जगह पे अटैक हो रहे, देयर कैन बी अ पॉपुलेशन दैट कैन बी माइनॉरिटी इन वन कंट्री बट इन मेजॉरिटी इन द अदर्स। देयरफॉर इसका जो नेगेटिव इंप्लीकेशन है कंपेयर टू फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद फॉर प्रेजेंटेड द डाटा इन एन ओपन लेटर टू मोहम्मद यूनिस। डाटा दिया गया है कि 205 अटैक हुए हैं ऑन द माइनॉरिटीज एंड दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। हंड्रेड्स गैदर इन यूएस टू प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश and therefore over 300 plus Indians, Americans and Bangladesh origin Hindus they gathered to protest against the violence that is taking place in Bangladesh against the Hindus or any other minorities that are there. Therefore, what I am trying to say is the people, the minorities within Bangladesh, the people who are there in other parts of the world, they are also against protesting against this attack that is basically taking place. For example, this was the protest that took place, and therefore इसको रोकने की completely जरूरत है. Now, what is the issue that is coming up? हमने शेख हसीना गवर्नमेंट के बारे में पहले भी बोला था. It was considered as an authoritarian rule. Student protest हुआ, economic crisis बांग्लादेश was going on, जिसके चलते हुए सरकार को गिरा दिया गया. अब ऐसा लगा लो at interim government was basically being formed. शेख हसीना के बेटे ने यहां तक बोल दिया था we will not be coming back into the Bangladesh politics again. बट रिसेंटली अभी की डेवलपमेंट, आज की डेवलपमेंट है, वहां पे कहा जा रहा है कि शेख हसीना वुड अगेन बी रिटर्निंग टू ढाका बिकॉज आपने एक सरकार को गिराने में तो कामयाब हो गए हो, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव में जो वायलेंस बांग्लादेश में हो रहा है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड देयरफॉर कुछ ये भी निकाला जा रहा है कि शी मे आल्सो बी रिटर्निंग. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहले नाम नहीं ले रही थी, अब तो ओपन नाम ले रही है. इट इज यूएस दैट इज बिहाइंड ऑल दीज डेवलपमेंट दैट आर टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश. When she formed the government, latest government में उस टाइम भी बोला था there is a one big country that is behind me, मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो सरकार गिराना चाहती है because it has an eye on a small island from where it could have a look at India and at China. और अब ओपनली नाम बोल दिया, इट इज अमेरिका दैट इज बिहाइंड द टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस. अब पूरे का पूरा बात उसी के ऊपर हो रही है. एंड द स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैव टेकन प्लेस. दे प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट जो बन चुका है अंडर द नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस will be its chief advisor. That's very very important. Now why it is in news, for example, वो आपको पूरे का पूरा बता ही चुके हैं. Now various save Bangladeshi Hindus, stop targeting Hindus, or media hides minority attack, all those things that are there. लोग पोस्टर लेके फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं जहां पे कहा जा रहा है. Coming to this issue from a very very important UPSC perspective, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इम्पैक्ट भी सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट. And we would be covering this topic in that particular dimension only, so that it completely becomes easy for you to understand this topic, to analyze this topic from a UPSC perspective. पहला बता community relations. यार आज तक तो आप एक साथ इकट्ठे रह रहे थे, आज तक तो फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर एग्जाम्पल बिफोर दिस अटैक ऑन माइनॉरिटीज इट स्टार्टेड, आप शेख हसीना सरकार के भी खिलाफ इकट्ठे प्रोटेस्ट कर रहे थे. अब क्या हुआ कि आप माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करने लगे, तो क्या होगा? द कम्युनिटी रिलेशन ब्यूटीफुली दैट हैज बीन वीव्ड ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, दैट विल डेफिनेटली बी इफेक्टेड. दैट विल स्ट्रेन इंटर कम्युनिटी रिलेशंस एंड फॉस्टर मिसट्रस्ट अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज दैट आर देयर. अभी तक तो साथ रह रहे थे, अब क्या जरूरत है? डिस्प्लेसमेंट एंड फियर. आपके मन में एक डर बैठ जाएगा, यार दे कैन नॉट ट्रस्ट अस. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. और कोशिश करोगे कि आप वहां से छोड़ के जाने, डर के माहौल में आप छोड़ के जा रहे हो. देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस एंड क्या बन जाओगे? एक रेफ्यूजी की तरह, जहां पे आपको अपने देश में ही अपनी जान का खतरा कंपेटली बन जाएगा. दैट वुड बी देयर. इकोनॉमिक इंपैक्ट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड. देयर वुड बी सर्टेन होम, सर्टेन बिजनेसेस, सर्टेन अदर थिंग्स दैट वुड बी देयर. आप जहां पे रन कर रहे हो, लेकिन यहां पे क्या होने वाला है?
you will be in an economic loss. आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल कंपेरेटली इफेक्ट हो जाएगा, आपका लाइवलीहुड इफेक्ट हो जाएगा, एंड नॉट ओनली दिस इकोनॉमिक डिसरप्शन लीडिंग टू द डिक्रीज्ड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लोकल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। अब ऐसा तो नहीं कि पूरी की अगर मुस्लिम्स है तो पूरे के पूरे मुस्लिम्स ही वहां पे काम कर रहे होंगे, हिंदूज की फैक्ट्री है तो हिंदूज ही काम कर रहे होंगे, देयर वुड बी डिफरेंट कम्युनिटीज दैट वुड बी देयर, तो वहां के रिलेशंस क्या हो जाएंगे, that will be affected. Not only those relations will be impacted, but आपका इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, that will also be coming down. तो सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक इंपैक्ट होंगे, इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स एंड क्रेडिबिलिटी, हमें अपनी सरकार के ऊपर ही शक हो जाएगा, यदि ये सरकार मेरे को नहीं बचा सकती तो मैं ऐसी सरकार को चूज ही क्यों करूं। द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट comparatively will call for criticism and public outcry that will be there. कि ऐसी कैसी सरकार है, शेख हसीना की सरकार को तो गिरा दिया, लेकिन ऑल्टरनेटिव इंटरिम गवर्नमेंट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रही थी, क्या वो कामयाब हो चुकी है? इज इट इन अ पोजीशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और नॉट? पॉलिसी चेंजेस दैट वुड बी देयर, इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज कैन समटाइम प्रॉम्प्ट पॉलिसी चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। किस तरीके से aimed at protecting the minorities also and improving the communal harmony, although effectiveness, क्या ये रियलिटी में ऐसे पॉलिसी मेजर्स, पॉलिसी चेंजेस इफेक्टिव भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दैट्स अ कंसर्न। along with it is a cultural impact, cultural erosion हो रहा है। आपने इतने सालों से इकट्ठे रह के एक बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चर को वीव किया था, जहां पे एक दूसरे से कुछ सीखा जा रहा था, that would be affected, loss of traditional practices impacting the cultural identity, और खास करके माइनॉरिटीज के कल्चर को अगर मेजॉरिटी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, that is a very very negative thing that has been there. इंटरनेशनल इंपैक्ट भी होगा, ग्लोबल परसेप्शन, therefore the perception of Bangladesh will be bad. ऐसे प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि बांग्लादेश इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोटेक्ट इट्स मिनॉरिटी, वहां पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की पूरे की पूरी बेइज्जती होने वाली है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वुड बी ट्रॉमा एंड मेंटल हेल्थ, जिन लोगों को आज तक तो हम इकट्ठे रह रहे थे यार, क्या बात होगी, नाउ यू आर बेंट अपॉन किलिंग अस, आपका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, ट्रॉमा इंपैक्ट होगा, दैट विल नॉट बी एंडिंग। ये आज जो इंसिडेंट हो रहे हैं हिंदूज के ऊपर या किसी और कम्युनिटीज के ऊपर इन बांग्लादेश, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो उसके बाद ट्रॉमा होगा, दैट विल नॉट बी एंडिंग। The trauma will continue to hurt the minds and heart of the people for n number of years. और जो डाउट आपके मन में बैठ गया ना, ये लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, आने वाली जनरेशन तक ये चलेगा। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगी, यार कभी भी हमारे ऊपर मार सकते, दैट विल बी नेगेटिव। अभी अब इतना ज्यादा माइनॉरिटीज का है, हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज कमिंग अप कि क्या हम इस माइनॉरिटी को अलाउ कर सकते हैं हिंदुस्तान में आने के लिए। There are certain point of view that are there, how migration of them to India will impact India, positive impact labor force आ जाएगा, there are good number of people who would be coming और वहां पे आके इंडिया में लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, that will be positive, एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप में होगी, कुछ लोग यहाँ पे आके अपना काम शुरू करेंगे, there will be certain entrepreneurship capabilities that would be developing, कुछ लोग जो हमारे पास आएंगे अपने स्किल्स को अपने साथ लेके आएंगे, therefore there are every chance की diversity of the skills will be there, नए स्किल्स हम यहाँ पे सीखेंगे, नई दुकानें खोलेंगे, नए छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप चलाएंगे, there that will be impacting, positively impacting the economy of India. कल्चरल एनरिचमेंट भी होगा, डाइवर्स ट्रेडिशन भी आएंगे, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके कल्चर ट्रेडिशन यहाँ से डिफरेंट है, when they would be coming, there would be enrichment of the tradition of India that will be taking place, cultural exchange भी होगा, demographic balance भी होगा, there are certain regions which are facing experiencing population decline, अगर ऐसे एरियाज में इन माइग्रेंट्स को हम वहां पे बसा सकते हैं तो वहां पे पॉजिटिव थिंग हो जाएगा। रिवाइटलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज दैट वुड बी देयर, फॉर एग्जांपल दे कुड कंट्रीब्यूट टू द रिवाइटलाइजेशन ऑफ एरिया, जहां पे with declining population by increasing the demands of services, demands of housing that is there,
कुछ एरियाज में पॉपुलेशन डीपॉपुलेशन होने की वजह से वहां पे डिमांड कम हो गई है, उस डिमांड को भी बड़ा ओवरकम कर सकते हैं। देयर विल बी जियोपॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स आल्सो। जियोपॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है फ्रेंड्स? देयर विल बी रीजनल स्टेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात है, जब रीजनल स्टेबिलिटी होगा, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे कंपेटली आ जाएंगे कि हाँ, अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी, इंडिया एक्सेप्टेड दोस पीपल बिकॉज मेजोरिटी यहां पे रहता है, एंड देयरफॉर आपस में रिलेशन अच्छे होने के चांसेस है। सॉफ्ट पावर, इंडियाज रेपुटेशन एज अ सॉफ्ट पावर, इंडियाज ग्लोबल रेपुटेशन एज अ लीडर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू, ये कंपेटली काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस रिगार्ड। इस तरीके से इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लेकिन जहां तक पिछले टाइम्स में से देखने को मिला है, इसका पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं, हमारे वी हैव अ ह्यूज रीजनली पॉपुलेटेड कंट्री, वी कैन नॉट अलाउ मोर एंड मोर ऑफ दीज पीपल टू कम इनटू इंडिया। इसका नेगेटिव इंपैक्ट को पहला पब्लिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, अदर पब्लिक सर्विसेज, वी आर आवरसेल्फ नॉट इन अ पोजीशन टू फुलफिल ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज। अगर इतने लोग और आ जाएंगे, इनका कौन ध्यान रखेगा? हाउसिंग कैसे प्रोवाइड करेगा? सोशल टेंशन, कल्चरल डिफरेंसेस है यार आपस में। जब कल्चरल डिफरेंसेस होंगे तो वहां पे सोशल फ्रिक्शंस होने के चांसेस भी, आपस में लड़ाई झगड़े के होने के चांसेस भी कंपेरेटली काफी बढ़ जाएंगे। रिलीजियस एंड एथनिक टेंशन भी कंपेरेटली होगी। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी होंगे। ऑलरेडी इंडिया इज अ कंट्री जहां पे जॉब्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा है। allowing these people to come, then have an access to the jobs, will even put even more strain on this. Economic disparities would also be there. Differences in economic status and skills could lead to disparities, regional inequalities comparatively वहां पे हो सकते हैं। Therefore, इन लोगों को यहाँ पे allow करना इंडिया में है ना, will definitely have a negative impact. सिक्योरिटी कंसर्न्स, बॉर्डर कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा, इलीगल माइग्रेशन होने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली बी इन अ नेगेटिव वे इंपैक्टिंग इंडिया। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, once an influx of so many people will be taking place, we need to formulate a new policy for them, we need to provide better governance to them. That could also be a challenge. And public opinion, very very contentious issue, और खास करके पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आप लोगों ने माइग्रेंट्स को कंपेयर लॉ किया था, दैट शुड नॉट हैव बीन डन, एंड दिस कुड बी अ वेरी गुड वोट बैंक आल्सो इन इंडिया फॉर द अपोजिशन। अगर कोई पार्टी इसको अलाउ करती है तो उसके लिए भी फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम हो सकती है। But will India allow such migration that is taking place? That is what is the cause of concern. Will India allow such migration? Historically जब बात करते हैं, अगर हम allow भी करते हैं, it's very important, is it a solution to the problem of Bangladesh? आज बांग्लादेश है, कल को दूसरी कंट्रीज वाले बोलेंगे is it a solution to them? Therefore, India historically allowed migrants of Hindu minorities from neighboring country under CAA, Citizenship Amendment Act. This law provides क्या करता है? Citizenship to Hindus, Sikhs, Buddhists, Jain, Parsis and Christian refugees from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who entered before December 31, 2024 and faced religious persecution. उनको यहाँ पे आना, comparatively आना allow करता है. That is what a Citizenship Amendment Act will be saying. But allowing in a situation in so many migrants, जहां पे कोविड पेंडेमिक के पोस्ट वेव्स है, कंट्रीज हाई पॉपुलेशन है, could raise criticism and pose significant challenges also. ह्यूमन रिसोर्सेज, पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत ही बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं. इट इज नॉट अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दैट आर देयर, इसलिए कंपेरेटिवली मुश्किल हो जाएगा. एडिशनली सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट दैट इज देयर, potentially leading to the heightened security and opposition. Humanitarian goals को balance करना with a practical concern at this point of time, definitely it is a major issue for the policymakers. Earlier instances that we have not allowed the migration of certain communities that are there, India ने क्या हुआ था, as not officially facilitated.
अभी भी जो कुकीज का जो इश्यू चल रहा है, नॉट ऑफिशियली फैसिलिटेटेड द माइग्रेशन ऑफ कुकीज एंड मेटीज कम्युनिटीज फ्रॉम मणिपुर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इनके लिए भी किया गया था। Movement within the northeastern, including the migration between Kukis and Metis, is often influenced by the local dynamics and conflicts. The migration होता है तो वहां पे conflicts होने के chances बढ़ जाते हैं. Firstly, secondly, Ahmadiyya Muslims were also not allowed officially to migrate in India. They were also not allowed at that particular point of time. So we need to wait and watch what is the government, for example, stand on this. That has to be there. What can be the solution to this? प्रॉब्लम आज बांग्लादेश की है, कल को पाकिस्तान की, परसों अफगानिस्तान की, देन म्यांमार की, देन नेपाल की, देन श्रीलंका की, another bordering countries. There can be problem, but allowing all those people to come into India is not a solution. We need to work out at various other dimensions also. For example, strengthening legal protection so that the minorities are basically very much safe. Violence is not against them. लॉ एनफोर्समेंट कंपेरेटिवली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज शुड बी अलॉटेड फॉर टू बेटर प्रोटेक्ट, और खास करके वल्नरेबल कम्युनिटीज, खास करके ऐसे एरियाज जहां पे वायलेंस होने के चांसेस है, वहां पे प्रोटेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रमोट नेशनल रिकंसिलिएशन. Dialogue has to be there. A regular dialogue has to be conducted, reconciliation between the majorities and the minorities, and minorities में भी एक reconciliation होने की जरूरत है, so that they can be in a position to live peacefully. Economic and social development हो जाए. Invest in developmental program, invest in social program. क्यों? That will be of a long term benefit. Along with this, for example, civil society को engage करना चाहिए ताकि minorities की rights को देखा जाए. इंटरनेशनल कॉपरेशन भी फॉर एग्जांपल कंपेयर लेनी चाहिए टू प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज दैट कुड बी देयर, सो दैट हम अपने माइनॉरिटीज को डेवलप कर सकते हैं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू, सो दैट न्यू गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस. फॉर एग्जांपल, जो भी अभी अगर हम बांग्लादेश की ही बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी जो भी नई सरकार बनी रही है, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो परमानेंट सरकार भी बनेगी, दैट शुड आल्सो बी फोकसिंग अपॉन द माइनॉरिटीज. एजुकेशन अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर इस तरीके से मुद्दे से हम बात करेंगे, डेफिनेटली दिस टॉपिक कैन बी कवर्ड. यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स के लिए ये कंपेरेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है. मेंस के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. असेस द पोटेंशियल इंप्लीकेशंस of change in government on the ongoing attacks on minorities in Bangladesh. In your answer, consider the role of the political stability, legal reforms, international engagement in addressing these attacks. How might the international community influence the new government's approach to minority protection and communal harmony? Very important. इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए. साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम एक और टॉपिक फॉर एग्जांपल दैट वी एट मलुका इज व्हाट वी टेकिंग अप, कि रीसेंट चेंज इन द गवर्नमेंट और जो इश्यू हो रहा है, इसका इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है. We will also be covering this topic in a very very comprehensive format. Along with friends, test series है a very very comprehensive, integrated, well articulated prelims plus main test series. 64 टेस्ट हैं जिसमें 34 प्रीलिम्स के हैं, 30 मेंस के. हाई क्वालिटी यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एट अ वेरी वेरी लो प्राइस ऑफ जस्ट 12,000 प्लस जीएसटी. आप क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखिए, बहुत ही बढ़िया है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब प्रीलिम्स के टेस्ट भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बो मिलेंगे, 15,000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे. टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, उसका फॉर एग्जांपल पढ़ा, प्रैक्टिस किया, फिर आप टेस्ट देने आओगे, आपके क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस कंपेरेटली बहुत कम है. अगर इसको आपने ज्वाइन करना है तो हम लोग का इसके ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं. साथ ही साथ में वी आर कवरिंग इट अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे द करंट अफेयर्स प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर. अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाह रहे हो फ्रेंड्स, इट इज ओनली फॉर ₹29. हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ अवेलेबल है. प्रीलिम्स करंट अफेयर का सही टाइम होता है मंथली. साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि जब लास्ट टाइम आएगा तब आप पढ़ोगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर कवरिंग इट साइमल्टेनियसली, ताकि बाद में आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए. जिसको भी आपने परचेज करना है तो ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करंट अफेयर डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करवाया गया है. फ्रेंड्स, ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स है
जो मलूक आईएएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलरली हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, सो दैट कंपेरेटली बिकम्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।